महाभारत कोई सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह ग्रंथ असल में मानव मन का नक्शा है। हर पात्र एक इंसान का अंदरूनी मन है। कृष्ण तुम्हारा विवेक है, अर्जुन तुम्हारा भ्रम, कर्ण तुम्हारी असुरक्षा, दुर्योधन तुम्हारा अहंकार, भीष्म तुम्हारी मजबूरी और शकुनी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ चालाक दिमाग। अगर तुम महाभारत को सिर्फ धर्म समझकर पढ़ते हो तो तुम उसका सबसे बड़ा रहस्य मिस कर रहे हो। आज हम उसी रहस्य को खोजेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। धृतराष्ट्र अंधा राजा नहीं, अंधा मन है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन असली अंधापन उनकी आंखों में नहीं, उनकी अटैचमेंट में था। अपने बेटे के प्रति मोह इतना गहरा था कि उन्हें गलत भी सही लगने लगा। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान इमोशनल अटैचमेंट में फंसता है तो उसका निर्णय लेने वाला हिस्सा बंद हो जाता है। आज भी जब माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को देखना नहीं चाहते, वहां धृतराष्ट्र आज भी जिंदा है। चैप्टर नंबर 2। दुर्योधन असुरक्षा से पैदा हुआ अहंकार। दुर्योधन बुरा पैदा नहीं हुआ था, वह अंदर से असुरक्षित था। हर समय उसे डर था कि पांडव उससे बेहतर है, और इनसिक्योरिटी जब बढ़ती है तो इंसान कंपैरिजन करने लगता है, जलने लगता है और फिर नष्ट करने पर उतर जाता है। आज का कॉर्पोरेट जेलेसी, सोशल मीडिया कंपैरिजन सब दुर्योधन की साइकोलॉजी है। चैप्टर नंबर 3। शकुनी ट्रॉमा से निकला मैनिपुलेटिव माइंड। शकुनी शुद्ध खलनायक नहीं था, वह टूटे हुए मन का इंसान था। उसने अपने पूरे परिवार को नष्ट होते देखा था। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपने दर्द को हील नहीं करता वह दूसरों को दर्द देने लगता है। शकुनी बदला नहीं ले रहा था, वह अपने ट्रॉमा को दूसरों पर निकाल रहा था। आज के टॉक्सिक मैनिपुलेटर्स यही से पैदा होते हैं और यही करते हैं। चैप्टर नंबर 4। कर्ण सेल्फ वर्थ की सबसे दुखद कहानी। कर्ण की पूरी जिंदगी एक सवाल में फंसी रही, क्या मैं कर्म हूं? उसे अपनाया नहीं गया तो उसने अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ ली। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को सेल्फ वर्थ नहीं मिलती वह लॉयल्टी गलत जगह दे देता है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ रहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। चैप्टर नंबर 5। भीष्म जब वचन जिंदगी से बड़ा हो जाए। भीष्म बुरे नहीं थे, वे कमजोर थे अपने ही वचन के सामने। उन्होंने सही और गलत देख लिया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान अपनी पहचान में ऐसा ही हो से बांध लेता है तो वह बदल नहीं पाता। भीष्म आज भी उन लोगों में जिंदा है जो गलत सिस्टम को देखकर भी कहते हैं अब क्या कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6। द्रोणाचार्य ईगो ऑफ एक्सपर्टीज। द्रोण महान गुरु थे, लेकिन उनका ईगो उन्हें अंधा कर रहा था। उन्होंने ज्ञान को योग्यता से नहीं अपनी पसंद से बांटा। साइकोलॉजी कहती है जब ईगो ज्ञान से जुड़ जाता है तो न्याय मर जाता है। आज के राइस टीचर्स, बॉसेस, मेंटर्स यही से जन्म लेते हैं। चैप्टर नंबर 7। युधिष्ठिर ओवर ऑनेस्टी का भ्रम। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन कई बार उनका सत्य स्थिति को समझने बिना आता था। साइकोलॉजी कहती है सिर्फ सच बोलना ही बुद्धि नहीं, सही समय पर सही सच बोलना विवेक है। महाभारत हमें सिखाती है सत्य बिना विवेक विनाशकारी हो सकता है।
चैप्टर नंबर 8 अर्जुन कंफ्यूजन इज ह्यूमन। गीता इसलिए नहीं है कि अर्जुन महान था, बल्कि इसलिए कि वह टूट चुका था, वह कंफ्यूज था, डरा हुआ था, आज खुद पर शक कर रहा था। इसलिए साइकोलॉजी कहती है जब इंसान सवाल पूछने लगता है तभी वह बदलने के लिए तैयार होता है। अर्जुन हम सब है जब हम लाइफ के क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं। चैप्टर नंबर 9 कृष्ण हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कृष्ण कभी भावुक नहीं हुए, लेकिन कभी निर्दयी भी नहीं। वे जानते थे कब नियम तोड़ना है, कब मौन रहना है और कब युद्ध जरूर करना है। साइकोलॉजी कहते हैं मिस्ट्री ऑवर इमोशन नॉट सप्रेशन। कृष्ण हमें सिखाते हैं जीवन मॉरल नहीं, सिचुएशनल विजडम मांगता है। चैप्टर नंबर 10 युद्ध बाहर नहीं भीतर का। महाभारत का युद्ध असल में अंदर का युद्ध है। हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहां इंसान और कर्तव्य लड़ते हैं, डर और साहस लड़ते हैं, अहंकार और विवेक लड़ते हैं, और जो जीतता है वही तय करता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा। महाभारत ये नहीं सिखाती कि कौन अच्छा था और कौन बुरा, ये सिखाती है अच्छाई और बुराई एक ही इंसान के भीतर होती है। तुम किससे ताकत देते हो वह तुम्हारी नियति बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।